नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं पीएफ में पेंडिंग केवाईसी के बारे में। जो केवाईसी कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाती है, जो आपके पोर्टल में जब भी आप लॉगिन कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि पोर्टल में लॉगिन करने के बाद स्टेटस में आप लोग को दिखाई देता है पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। ऐसा ही स्टेटस आपको महीनों महीनों तक आपके पोर्टल में पेंडिंग दिखता होगा। इससे आप लोग को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही होगी, जिससे आपका जब तक ये प्रोसेस बढ़ेगा नहीं आगे, तब तक आप अपना पीएफ का क्लेम नहीं कर पाएंगे और अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, जिसमें हमारे बहुत से भाइयों को तकलीफ आ रही है। इस वीडियो में इसका ही आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। साथ ही इनको कंपनी ने, जो एम्प्लॉयर होते हैं, उन्होंने हमको जानकारी दी है कि हमको क्या प्रॉब्लम आती है जिससे हम जल्दी इसको अप्रूव नहीं कर पाते हैं। उसके बारे में भी हम जानकारी लेके आए हैं और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हमको क्या जानकारी दी है कि उनको क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है, उनको जल्दी अप्रूव करने में क्या प्रॉब्लम होता है। कि जैसे ही अगर बैंक अकाउंट की रिक्वेस्ट मेंबर की अगर कंपनी के पास आई है तो कंपनी वाले को अप्रूव कर देना चाहिए। बात फिनिश होती है वहाँ पे, क्योंकि मेंबर का पैसा है, मेंबर को उठाना है और उसमें उनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनको खाली वेरिफिकेशन का, जो उनको वेरिफिकेशन का जो भी रिक्वायरमेंट है वो उनको करना चाहिए। आगे उनको जो मेंबर का जो पैसा है उनको मिलना ही चाहिए। तो आपको नॉर्मली, आपको अगर बैंक अकाउंट की अगर आपके पास रिक्वेस्ट आई, आपको उसको डीएससी से अप्रूव करना है, फाइनली खत्म हो जाती है बात। तो उसके रिलेटेड हम कंपनी में गए, कंपनी से इसके लिए बात की और बात करने पे हमको कंपनी वालों ने कुछ जो कंपनी को प्रॉब्लम आती है उसके बारे में उन्होंने हमको बताया है। साथ ही जो हमको बताया है वो हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला कारण बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं जो बैंक की केवाईसी अप्रूव कराने के लिए आपने प्रोसेस में कंपनी में की होगी और आपका हो सकता है कि महीना भी हो गया हो, 15 दिन भी हो गया हो और 2 महीना भी हो गया हो, तो भी आपके पोर्टल पे स्टेटस में मात्र आपके पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर में यही स्टेटस आपका कंटिन्यू आपके पोर्टल पे शो कर रहा है। तो जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो पहली प्रॉब्लम है कंपनी को, डिजिटल सिग्नेचर अगर उनका जो एक्सपायर हो गया, उसकी जो टाइम लिमिट है अगर पूरी हो गई है तो उसको उनको रिन्यू कराना रहता है। रिन्यू कराएंगे तभी जाके वो आपका डीएससी के माध्यम से आपका जो बैंक केवाईसी को अप्रूव कर पाएंगे। उसके बिना वो अप्रूव नहीं कर पाएंगे। आपने रिक्वेस्ट डाल दी है, वो हो सकता है महीने 2 महीने 3 महीने तक कंटिन्यू आपके पोर्टल में ऐसे ही दिखता रहेगा और डिलीट भी नहीं होगा और ना तो आपका अप्रूव होगा। बात हो गई है। दूसरी बात ये है कि कुछ कंपनी ऐसा भी करती हैं कि उनका डीएससी एक्टिवेट भी होता है, मगर आपसे गलत जानकारी आपको देती है कि हमारा डीएससी एक्सपायर हो गया है। तो उस केस में हम पता कैसे करें कि हाँ हमारा कंपनी का डीएससी एक्टिवेट है कि डीएक्टिवेट है, उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप लोग से निवेदन है, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो में समझिएगा मैं आपको क्या क्या जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको मैं बताने जा रहा था कि डीएससी अगर कंपनी का एक्टिवेट है तो हम पता कैसे करें कि हाँ डीएससी एक्टिवेट हो गए है कि नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने डीएससी को डीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए पीएफ ऑफिस में अप्लाई कर दिया है और वो एक्टिवेट हुई है कि नहीं, वो भी मैं आपको इसमें पढ़ बताऊँ। आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ डीएससी एक्टिवेट है कि नहीं है। आपको नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ऑनलाइन सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस में आके क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड नंबर का ऑप्शन है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। सिंपल सा क्लिक करने के बाद कुछ टाइम वेट करिए। देखिए आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जो भी आपका ट्रांसफर का पेज है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रीवियस एम्प्लॉयर एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर हम जो भी मेंबर का यूएन नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं,
मेंशन करने के साथ में आप देख सकते हैं गेट यूएन नंबर एंटर किया, गेट डिटेल पे क्लिक किया, तो देख सकते हैं कि जो भी कंपनी का नाम है सिलेक्ट करने का, पुरानी कंपनी जो भी काम की है ऑल डिटेल्स में आ रहा है। अगर प्रेजेंट कंपनी जिसके पास आपका बैंक का रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो किसी तरह कोई क्लिक नहीं होने वाला है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कंपनी का डीएससी एक्टिवेट नहीं है। कंपनी का जो डीएससी है उसका जो एक्सपायर हो गया है वो, तो आपको नॉर्मली यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक प्रेजेंट पे आप क्लिक ही नहीं कर पाएंगे। आपको इस तरह का आप देख सकते हैं, इस तरह का आपको एरर आएगा। देखिए मैं प्रेजेंट पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई क्लिक नहीं हो पा रहा है। प्रीवियस पे क्लिक हो पा रहा है, प्रेजेंट पे क्लिक नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं, आप भी अपने पोर्टल में लॉगिन करके और वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपकी कंपनी का डीएससी एक्टिवेट हो गया होगा तो जिस तरह आप देख सकते हैं प्रीवियस कंपनी पे क्लिक किया हुआ है और वो नॉर्मली क्लिक होने के बाद जो टोटल भी इसमें जो वर्क करना चाह रहे हैं आप वो वर्क कर पा रहे हैं। मतलब ये आपका पुरानी कंपनी का जो उसके, हाँ पुरानी कंपनी से आप अगर फंड ट्रांसफर करने का, अगर आपके दो अलग अलग मेंबर आईडी में पैसे हैं उसको एक करना है तो वो काम आप कर सकते हैं। प्रीवियस एम्प्लॉय उसको अगर डीएससी से अप्रूव दे देगा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ मगर बैंक अकाउंट आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर आपका अप्रूव नहीं कर सकता है। जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है वही आपका डीएससी के माध्यम से बैंक अकाउंट को अप्रूव कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई पहला कारण जो बैंक केवाईसी अप्रूव करने में कंपनी को प्रॉब्लम आती है। कंपनी का अगर डीएससी डीएक्टिवेट हो गया है तो कंपनी को 20 दिन का मैक्सिमम टाइम लगेगा। उसके बाद आपका कंपनी का डीएससी एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के साथ में आपका केवाईसी अप्रूव कर दिया जाएगा और आप आसानी से पीएफ का विड्रॉ फॉर्म भर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर के ऑप्शन पे हम जानने वाले हैं। दोस्तों आपको दूसरा कारण बताने वाला हूं मैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि क्या कारण होता है कि कंपनी आपका जो बैंक अकाउंट है अप्रूव करने में टाइम लग जाता है और आपकी जो भी आपकी बैंक केवाईसी की रिक्वेस्ट है बहुत लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग पड़ी रह जाती है, जिससे आप बहुत ही परेशान हो जाते हो कि मेरी केवाईसी कंपनी आके अप्रूव कर क्यों नहीं रही है, जिससे मुझे टाइम लग रहा है, मेरा पीएफ का पैसा मुझे विड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है। आखिर मेरी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, कंपनी को ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि मेरी केवाईसी को अप्रूव नहीं कर रही है। तो आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में वापस मैं आपको ये दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है कि किस लिए कंपनी जल्दी हमारा केवाईसी अप्रूव नहीं करती, उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कंपनी अपना जो कंपनी का पोर्टल है उसमें कंपनी लॉगिन करती है। कंपनी लॉगिन करने के साथ ही कंपनी के सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और उसमें उनको आना होता है होम के बगल में मेंबर के ऑप्शन में। मेंबर के ऑप्शन जैसे वो क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ में उनके सामने नीचे एक ऑप्शन आता है अप्रूव केवाईसी सेंड बाय मेंबर। कुछ मेंबर जो कंपनी के एचआर हैं जिनको पता नहीं है कि भैया अभी जो बैंक अकाउंट की रिक्वेस्ट है अब वो उनको ही अप्रूव करनी है, ना कि पहले बैंक ऑटोमेटिक वेरीफाई कर देती थी। तो उनको अभी भी माइंड में यही है कि नहीं, जो बैंक ही ऑटोमेटिक वेरीफाई कर देती है, हमको वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये कोई एचआर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो सिस्टम था अब उसमें चेंजिंग हो गया है। पहले बैंक वेरीफाई कर देती थी मगर अब बैंक वेरीफाई नहीं कर रही है। बैंक सिर्फ नाम as पर आधार कार्ड में जो है वो और जो बैंक के रिकॉर्ड में है उसको ही वेरीफाई कर रही है कि दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक कंपनी के पास आ रही है। कंपनी को डिजिटल सिग्नेचर से उसे अप्रूवल देना है। ये बात हो गई एचआर को बतानी थी, उसके लिए मैंने ये बात बता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं जो हम जिसके टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, जिसके मुद्दे पे वीडियो बना रहे हैं तो उसको बताते हैं आपको कि जैसे इसमें ऑप्शन में आएंगे अप्रूव केवाईसी सेंड बाय मेंबर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ में आप देख सकते हैं 2 मिनट थोड़ा वेबसाइट स्लो ही वर्क कर रही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमने क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। जितने भी पीएफ मेंबर हैं जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की हुई है अपनी बैंक केवाईसी को अप्रूव करने के लिए,
तो उनकी रिक्वेस्ट आ गई है, मैं कंपनी के पोर्टल में आ गई है। हाँ, इसमें एक चीज़ का मॉडिफिकेशन पीएफ ऑफिस की तरफ से होना चाहिए। जब भी कोई मेंबर बैंक केवाईसी के लिए रिक्वेस्ट करता है तो एक मैसेज तो आता है मेंबर के मोबाइल पे, आता भी आपने बैंक केवाईसी रिक्वेस्ट करने बैंक केवाईसी ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट की, आपके मोबाइल में मैसेज आता है। ये बहुत अच्छा, पहले ये सुविधा नहीं दी थी पीएफ ऑफिस की तरफ से, मगर अब ये सुविधा दे दी गई है। जब भी आप केवाईसी ऐड करते हैं तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपने केवाईसी ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। तो यही एक ऐसा ऑप्शन शायद कंपनी के पास एक मेल या कोई मैसेज जाए कि हाँ भैया, आपकी कंपनी में से जो भी मेंबर ने रिक्वेस्ट की हुई है उसकी रिक्वेस्ट आपके पोर्टल पे आई, मगर ऐसा कोई मेल या कोई मैसेज कंपनी के ना तो मोबाइल पे आता है ना तो ईमेल पे आता है। और कुछ जो कंपनी के हैं उन्होंने किसी कंसल्टिंग को काम करने के लिए दिया हुआ है, तो वो लोग पूरे मंथ में एक ही बार पोर्टल पे विजिट करते हैं, और जो भी उनका ईसीआर होता है, जो भी कंपनी, जो भी मेंबर का पीएफ का पैसा डिटेक्ट हुआ होता है, उसको जमा करने के लिए उस दिन पोर्टल में लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करने के साथ में समझिए कि अगर जो इनका ईसीआर काम है वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद जो भी कंसल्टेंट काम करते हैं, वो अगर उस दिन साइड में कोई इशू चल रही हो तो उनकी जो भी पेंडिंग केवाईसी पड़ी रहती है कंपनी के पोर्टल में, उसको लोग अप्रूव नहीं करते हैं, बोलते हैं नेक्स्ट मंथ किया जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ कंसल्टिंग का कहना आसान है कि नेक्स्ट मंथ करेंगे, मगर एक मंथ में 30 दिन हो जाते हैं, तो मेंबर को 30 दिन वेट करना पड़ता है उसके पीएफ के पैसे को विड्रॉ करने के लिए। आपको बताऊंगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे बहुत से पीएफ मेंबर हैं, अगर उन्होंने केवाईसी करने की रिक्वेस्ट की हुई है और उनकी केवाईसी 1 महीने 2 महीने, क्योंकि उनका भी वेट लग हो सकता है कि जब भी उन्होंने केवाईसी करने के लिए डाला है और जब भी कंसल्टिंग कंपनी जिसको भी कंसल्टिंग का काम करने के लिए दिया हुआ है, या कुछ कंपनी अगर एचआर जहाँ खुद ही काम करती हैं तो वहाँ पे उनकी जल्दी केवाईसी अप्रूव हो जाती है कि हाँ, अगर किसी कंपनी ने कंसल्टिंग का काम करने के लिए दिया हुआ है और अगर वो ध्यान नहीं देता है तो बहुत से पीएफ मेंबर की केवाईसी लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग ही पड़ी रहती है। खाली पीएफ की तरफ से अपडेट होना चाहिए कि जब भी किसी भी बंदे की पीएफ मेंबर ने अगर अपने केवाईसी करने की रिक्वेस्ट की हुई है तो उसका एक मेल पीएफ के ईमेल आईडी पे जाना चाहिए, साथ ही उनका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है उस पर मैसेज जरूर जाना चाहिए कि हाँ, आपकी कंपनी में इस मेंबर की केवाईसी करने के लिए रिक्वेस्ट आई हुई है, इसे आप अप्रूव करिए। साथ ही पीएफ के तरफ से एक और नियम लाना चाहिए कि अगर कंपनी 1 महीने में अगर केवाईसी अप्रूव नहीं करती है तो वो जांच कराए कि कंपनी क्यों उनकी केवाईसी अप्रूव नहीं कर रही है। ऐसा कुछ ऑप्शन पीएफ ऑफिस को जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से पीएफ मेंबर हैं उनकी केवाईसी लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग ही पड़ी रहती है, ना तो कंपनी उसको अप्रूव करती है, उस ना किसी तरह का कुछ भी ध्यान देती नहीं है, जिससे हमारे पीएफ मेंबर को बहुत परेशानी आती है। देख सकते हैं कि आपको अपने जो मुद्दे पे हमने ये वीडियो बनाया है वापस आपको बताते हैं कंपनी को क्या प्रॉब्लम आती है आपकी केवाईसी अप्रूव करने के लिए। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जब देखिए अभी इस पीएफ मेंबर की केवाईसी आई है, उस पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद अप्रूव यूजिंग डीएससी पे हम क्लिक कर रहे हैं और ओके कर रहे हैं। अब इसमें जावा का सेटिंग मांग रहा है। जावा की सेटिंग क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। जब तक जावा इंस्टॉलेशन नहीं होता है, जब तक जावा इंस्टॉलेशन नहीं होता है तब तक कोई भी आदमी केवाईसी को अप्रूव नहीं कर सकता है। पीएफ पोर्टल पे जाके अगर उनका जावा इंस्टॉलेशन है, परफेक्ट है, रन कर रहा है, तभी जाके वो केवाईसी को अप्रूव कर सकता है। नहीं तो देख सकते हैं आप, अप्रूव के यूजिंग डिवाइस पे कर रहा हूँ और अप्रूव यूजिंग डीएससी पे क्लिक किया। क्लिक करने के साथ में यहाँ मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉपअप ऑन हो जा रहा है, योर करंट ब्राउजर वर्जन नो लॉन्ग सपोर्ट जावा, यू हैव चॉइस द यूजिंग इस मेरे डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एनी ब्राउजर वर्जन
विद जावा सपोर्टेड डीएससी। मतलब जब तक जावा सपोर्ट नहीं करता है तब तक कोई भी कंपनी का एचआर हो या कंसल्टिंग का काम करने वाला वो उन किसी भी पीएफ मेंबर की केवाईसी अप्रूव नहीं कर सकता है। हाँ, अगर अप्रूव ई केवाईसी अप्रूव यूजिंग ई केवाईसी अगर आधार बेस पे कंपनी ने या कंसल्टिंग ने अगर उनका केवाईसी पी ऑफिस की तरफ से वेरीफाई कराया है तो वो अप्रूव यूजिंग ई केवाईसी के थ्रू उनका केवाईसी अप्रूव कर सकता है, मेंबर का केवाईसी अप्रूव कर सकता है विदाउट डीएससी के। आपको बताऊंगा जावा की जो एरर मैं पीएफ मेंबर को बताना चाहूंगा। जो भी जावा की एरर आती है तो उसमें कभी कभी जो पीएफ जो कंपनी के एचआर होते हैं या जो भी कंसल्टेंट को काम करने के लिए दिया होगा कंपनी वालों ने, तो उनको मैक्सिमम 5 से 10 दिन भी निकल जाता है। उनको सेटिंग अगर करना नहीं आती है तो मैं जो भी एचआर डिपार्टमेंट के लोग या कंसल्टिंग के काम करने वाले लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो बताना चाहूंगा कि हम अगर आप जावा की सेटिंग आपके सिस्टम में नहीं कर पा रहे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके सिस्टम में जावा की सेटअप कर देंगे जिससे आप आसानी से आप डीएससी से अप्रूव कर पाएंगे। साथ ही इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे कि जावा की सेटिंग आप किस तरह करें जिससे आप आसानी से पीएफ मेंबर की केवाईसी अप्रूव कर पाएं। ये 2 कारण थे जो मैंने आपको बताए हैं कि कंपनी अपना आप लोग का डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव करने में क्यों टाइम लगाती है, बैंक अकाउंट आपका अप्रूव करने में क्यों टाइम लगाती है। इसमें पूरी जानकारी मैंने आपको दी है, तो आप लोगों को निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखेंगे, समझ आ जाएगा आपको। साथ ही अगर आपको किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी सवाल जवाब है आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। साथ ही आप मेरा इंस्टाग्राम की भी आईडी है उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर की आईडी है उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाने वाला हूँ जिससे आप लोग को और भी जानकारी में मिले। और साथ ही आपको इस वीडियो का मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में अगर कुछ चीज़ मिसिंग हो रही हो तो उसकी मुझे बिल्कुल जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद।